हम बात करेंगे नए फाइलम की, यानी जो अगला संघ है एनेलिडा, जिसके अंदर केचो आता है, नेरीज आते हैं, जोंक यानी लीच आता है, रक्त चूसता है, ये इसके अंदर आते हैं। तो क्या है इस संघ की विशेषताएं, सारी हम डिटेल जानने वाले हैं। तो हेडिंग लिखो आप, फाइलम यानी संघ एनेलिडा, एनेलिडा, एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा संघ की बात करेंगे हम, क्या क्या इसकी विशेषता है। तो नाम क्यों पड़ा था पहले से एनेलिडा, ये बात कर लेते हैं, इसका नाम क्यों दिया गया था। हर संघ के पीछे राज होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ राज होते हैं ना। तो इसका नाम क्यों पड़ा था इस संघ का, तो यहाँ एनेलिडा या एनेलस या एनुलस, एनुलस शब्द निकल के आया। एनुलस का मतलब होता है वलय, रिंग, है ना। तो इसका मतलब होता है रिंग यानी वलय। तो मतलब ये इनके शरीर के ऊपर क्या होता है, जैसे केचुआ आप देखे होंगे, उसके शरीर के ऊपर वलय पाए जाते हैं, शरीर के ऊपर वलय पाए जाते हैं, इसलिए इन जीवों को वलय युक्त जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है, वलय युक्त जीव भी बोल सकते हैं। ये खंड है इनके अंदर, इसलिए इसे खंड युक्त जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है, खंड युक्त जीव। तो इनका नाम क्या है, तो खंड युक्त जीव या वलय युक्त जीव। ठीक है, अब ऐसे बताओ मुझे, क्वेश्चन मेरा यह है कि संधि युक्त संघ किस संघ को बोलते हैं। फिर संधि युक्त जो सबसे बड़ा संघ है, तो प्रश्न सोचना क्या है, यही है। ठीक है, तो वलय युक्त जीव बोल सकते हैं। क्या है इसकी विशेषता, पहले संगठन की बात कर लेते हैं इसमें। तो शरीर संगठन की बात करें हम, शरीर संगठन की बात करें तो आप जानते हैं शरीर संगठन सोचना नहीं है, अब वहां से आगे स्टार्ट हो गया बस, तो अंग तंत्र आएगा बस। ठीक है, अंग तंत्र, सम्मिति, ए द्विपार्श्व, देहगुआ। अब देहगुआ को आपको रटना ही नहीं है, अब जो भी आगे सारे आएंगे ना वो क्या होंगे, यूसिलोमेट होंगे, यानी परगुह्य होंगे, सत्यगुह्य होंगे। ठीक है, यानी तीनों जनस्तर भी हैं इनके अंदर। ठीक है, तो क्या होंगे, यूसिलोमेट, जिसे हम बोलते हैं परगुह्य या सत्यगुह्य। तो सत्यगुह्य जीव हैं ये। इसके अलावा जनन स्तर, जनन स्तर में भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब त्रिकोर के होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा नोटोकॉड, नोटोकॉड में सोचने की जरूरत ही नहीं है। परस्ट्रज्जु एब्सेंट, जब कोर्डेटा संग आ जाएगी, जब आ जाएगी बस, तो एब्सेंट। मुख गुदा प्रेजेंट, मुख गुदा पाई जाती है इनमें, मुख भी होता है और गुदा भी पाई जाती है। गुदा प्रेजेंट यानी उपस्थित। ठीक है, आवास की बात करें तो आवास देखो कि कहीं भी हो सकते हैं, ज़्यादातर ये स्थलीय भी लेंगे आपको, है ना। तो स्थलीय दलदली, स्थलीय व दलदली। ठीक है, कुछ जलीय भी हो सकते हैं, कुछ जलीय भी हो सकते हैं। इसके अलावा लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है, मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। अब मुझे लोकेश बताया कि इसका लार्वा अवस्था का नाम, अप्रत्यक्ष परिवर्तन, अप्रत्यक्ष परिवर्तन। तो लार्वा अवस्था होती है ना, पाई जाती है, मतलब लार्वा अवस्था उपस्थित। नाम है उसका ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था, ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, ट्रोकोफोर अवस्था पाई जाती है। जितने भी तंत्र होंगे, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, सब तंत्र पाए जाएंगे। अंग तंत्र है ना, तो सब तंत्र होंगे। तो श्वसन,
तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र। पर श्वसन तंत्र में देखो एक है, श्वसन तंत्र यहाँ लिखना वैसे गलत ही है, ठीक है, श्वसन तंत्र में ज़्यादा विकसित नहीं है उनका, नॉर्मली है, ठीक है, तो लिख लो वैसे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र, बंद प्रकार का ये, बंद प्रकार का परिसंचरण, खुला और बंद तो समझते हो ना, पहले बताया था, खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण, एक तो दोहरा पिलाना और एक ड्रिप से पिलाना, ठीक है। तो ये हो गया उपस्थित, उपस्थित होते ही है। इसके अलावा और विशेषताओं की बात करें, ठीक है, तो ये होएगी। अब क्या बच्चे इसके अंदर, ये टाइम कितना आ गया इसमें, तो इधर देखो एग्जाम्पल देखो अब, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या है इसके, और तो क्या आते हैं इसमें, ये आते हैं ना, सभी संगठन, नोटोकॉर्ड, जनस्तर, श्वसन तंत्र, ये पाए जाते हैं, ठीक है। लार्वावस्था आएगी, ट्रोकोफोर लार्वावस्था याद करनी है, ट्रोकोफोर लार्वावस्था, ये एग्जाम्पल केचुआ, केचुए को आप जानते हो, केचुआ तो हम पूरा बता दो। अब केचुआ सुन लेना मेरी बात, केचुआ आप कहते नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा, और इसमें 12-13 क्वेश्चन है मेन, वही लिखा दूंगा मैं, जो पेपर दे चुका मैं से मैं लिखा दूंगा, बस वो इंपॉर्टेंट है, उनके बाहर नहीं जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और है केचुए के, वो लिखा दूंगा मैं। तो केचुआ है, तो केचुआ आप जानते ही हो, केचुए के बारे में पढ़ेंगे पूरा। इसके अलावा अर्थवर्म बोलते हैं, फ्रेटिमा पोस्टुमा होता है इसका नाम, फ्रेटिमा पोस्टुमा। इसके अलावा नेरीज, नेरीज से पहले आप लीच लिखो तो अच्छा रहेगा। लीच को हम बोलते हैं जोंक, ये रक्त चूसक होते हैं। पानी के अंदर काला सा जीव देखा होगा, गोल गोल घूमता है पानी के अंदर, मतलब ऐसे करके ऐसे काला सा अब ये लाल बना दिया, लाल पेन से काला मानो ना, ऐसे काला सा जीव देखा होगा आपने, हीरोडिन नाम से, ना हीरोडिन प्रतिस्कंद पदार्थ स्रावित करता, वो लीच तो था। तो ये भी एग्जाम पूछ सकता है, सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, आवाज में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या होता है, लीच, लीच क्या करता है, रक्त चूसक होता है। तो इस मतलब इस संघ के अंदर क्या होता है, रस चूसने वाले अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आसंजक भी होते हैं, रस चूसक भी होते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, संघ की एक विशेषता है, चूसक अंग पाए जाते हैं इनमें, अंग, ठीक है। इनमें क्या होता है, सतह से चिपकर रक्त चूस लेते। अब इसी जोंक की बात करा दूं, लीच में, इसमें पाया जाता है हीरोडिन, और हीरोडिन क्या है, प्रतिस्कंदक। जिस भी जीव का ये रक्त चूसेंगे, हीरोडिन स्रावित करेंगे, जिससे क्या होगा, वो जमेगा नहीं। जैसे अपने भी तो नहीं जमता ना शरीर के, तो हमारे अंदर क्या होता है रे, हिपेरिन। तो इनमें पाया जाता है हीरोडिन। तो इसका एग्जाम ला हीरोडिन, तो लिखने ना प्रतिस्कंद पदार्थ है, जमने नहीं देता। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, केचुआ और लीच दोनों द्विलिंगी होते हैं, यानी डायोसियस होते हैं। मैं दोनों लिख रहा हूं, ये दोनों क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसियस, मोनोसियस। और तीसरा एग्जाम्पल नेरीज, नेरीज एक लिंगी होता है। ये रेत कृमि बोलते हैं इसे, रेत कृमि। मिट्टी के अंदर देखा होगा ऐसे खूब सारा, अपनी भाषा में कॉमन बोलते हैं, उसे चलता रहता है, उसके खूब सारे पैर होते हैं साइडों में, कंचला कंचला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, जो भी है, कंचला बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसे, है ना। नेरीज यानी एक लिंगी होते हैं, पर रेत एक लिंगी, याद रखना इसको। तो ये था एनिलिडा संघ की विशेषता है। इसके अलावा एक मेन इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो है, इसमें जो उत्सर्जन इकाई होती है उसका नाम बताओ। एनिलिडा संघ का केचुआ में क्या होती है उत्सर्जन इकाई, नेफ्रिडिया, लिखा ही नहीं थे क्या, तो एक लाइन और लिख लो इसमें, यहां लिख देता हूं मैं, नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग, ठीक है, बस उत्सर्जी अंग, जिसको वक्रक बोलते हैं। अब कर दो, परमानेंट कर दो उसे, कर दे तो कर दे।